ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम है, उनका दरीना मुतालबा था कि जनाब मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। एक ओवरसीज कन्वेंशन होता है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वहां पर क्या ऐलान किया गया है, ये ऐलान आपके सामने रखते हैं। किस तरह इस पे अमल दरामद होगा, कब तक ये एयरपोर्ट बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग आज़ाद कश्मीर में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ुसूसन जो बरतानिया में मुकीम है, उनका दरीना मुतालबा था। आए रोज़ इस हवाले से वहाँ पे हम देखते हैं कंपेन चलती थी, वहाँ पे सिग्नेचर मुहिम चलती रही, वहाँ के पार्लियामान में आवाज़ उठाई जाती रही। बल्कि पाकिस्तानी जब यहाँ से वहाँ पे जाते थे, जितने भी ऑफिशल्स थे, इनके सामने भी एक मुतालबा रखा जाता था कि जनाब मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। और क्योंकि मीरपुर एक कह लें कि थोड़ा सा मतलब बाकी हिली एरिया है, उसे थोड़ा नीम हिली कह लें, मैदानी इलाका साम हो कह लें जो है ना, तो जी यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है। क्योंकि मीरपुर डिवीजन से ही बड़ी तादाद में लोग बाहर थे, बिम्बर से, आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं, बागशादी इधर से भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादा यहीं से बताया जाता है कि यहाँ से ज़्यादा लोग हैं। अब जनाब एक ओवरसीज़ कन्वेंशन होता है पाकिस्तान में, ये आपने देखा कल वो ख़त्म हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वहाँ पर क्या ऐलान किया गया है, ये ऐलान आपके सामने रखते हैं। अब किस तरह इस पे अमल दरामद होगा और कब तक ये एयरपोर्ट बन जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करेंगे इस पर आपको इन्फॉर्मेशन देने की। पहले प्राइम मिनिस्टर का जो ऐलान है ओवरसीज़ के सामने, उन्होंने क्या कहा, ये मुलाहिजा कर लें। बहुत आपका दरीना आपका मुतालबा कि मीरपुर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का क़याम ख़ुसूसन बरतानिया में मुकीम हमारे तारकीन वतन का दरीना मुतालबा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, उन्होंने कहा जी ये बरतानिया में जो मुकीम लोग थे उनका दरीना मुतालबा था, पूरा कर रहे हैं। मीरपुर में उसकी फिजिबिलिटी बनाने की हुकूमत पाकिस्तान ने हदायत दे दी है, टेंडर्स वगैरह जारी होंगे, जगह देखी जाएगी कि कहाँ पे बनाना है, किस तरह की बिल्डिंग बनानी है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होने, सारी चीज़ें अब शुरू होंगी। लेकिन हम थोड़ा सा ना आपको 2 से ढाई माह सिर्फ पीछे लेकर जाएंगे। हमने एक व्लॉग भी किया था, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं अनवारुल हक साहब, इनसे हमारी मुलाकात भी हुई। उससे पहले जो पाकिस्तान की एविएशन की जो कायमा कमेटी है उसका इजलास भी हुआ था, जिसमें सिविल एविएशन हुकाम ने ये कहा थी 100 नॉटिकल माइल के ऊपर तो बन ही नहीं सकता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी वहाँ पे मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया तो इस्लामाबाद वाला आपको बंद करना पड़ जाएगा, इस तरह की बातें थी। तो वहाँ पे जो कमेटी के चेयरमैन थे राना कासिम नून साहब, उन्होंने कहा चलें जी यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं तो लोकल डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना दें। तो सम हो जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है वो भी इस पे राज़ी थी कि चलें ठीक है डोमेस्टिक बन, जो हम भी इसको वेलकम करें, चले कुछ ना कोई पहला कतरा तो होगा ना। लेकिन ठीक 2 माह बाद हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसके ऊपर बिल्कुल तब्दील हो गया। वो जो SOPs, जो कवानीन और जो भी होंगे सिविल एविएशन के, वो सारे के सारे खुडे लाइन लग गए हैं। क्योंकि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आए हुए थे तो उनको कुछ ना कुछ तो उनके सामने उनके मुतालबात रखने थे, वो नहीं रखते तो डेफिनेटली उसके ऊपर थोड़ा सा उनको देखना पड़ता। बहुत सी चीज़ें आपने देखी भी हैं, मुख्तलिफ नीयत के नारे भी वहाँ पे लगे, शायद उस तरह से वो वायरल नहीं हुए। कल एक तकरीब में हम लोग थे, वहाँ भी ओवरसीज़ थे, वो राइट ऑफ वोट की बात कर रहे थे। स्पेन से कुछ लोग थे, इटली से, कि अगर राइट ऑफ वोट हमें पाकिस्तान में मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट्स जो होंगी उनके इंतखाबात में हमें मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से उनके मुतालबात थे। जो सबसे बड़ा मुतालबा जो पूरे ओवरसीज़ है वो तो उनका राइट ऑफ वोट का है ना जी, हमें वोट का राइट दिया जाए। लेकिन चलें बहरहाल अब इसके ऊपर जो है पेशरफ देखते हैं कि किस तरह से शुरू होती है और कैसे मामला आगे बढ़ता है। 2 माह पहले तक तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल सफ़ेद झंडी इनको दिखा रही थी। अब जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा जिसकी फिजिबिलिटी जो है वो बनाई जाए, इसके ऊपर काम शाम शुरू किया जाए। अब देखते हैं इसको टाइम कितना लगता है। बनेगा ये मीरपुर में ही ऑलरेडी 2 से 3 एयरपोर्ट आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद है, रावलाकोट है, लेकिन 2003 से वहाँ पर कोई भी फ़्लाइट आज तक जो है वो नहीं गई, मतलब बंद पड़े हुए हैं। उनकी देखभाल के लिए 8-10 पुलिस एहलकार या सिविल एविएशन के जो लोग हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो वहाँ पे उसका जो प्रेमिसेस है उसकी हिफाजत के लिए तो मौजूद है, लेकिन किसी किस्म का वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं हो रहा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा जो है एक आम आदमी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान आना जाना चाहता है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस मुल्क के साथ, इस अपनी मिट्टी के साथ अटैच रखना चाहता है, तो उसकी कोशिश होती है कि जनाब वो पाकिस्तान आए और आके घूमता फिरता रहे। तो जब ट्रैवल है, अमूमन लंबे लंबे जो ट्रैवल्स हैं वो थका देते हैं। वैसे ट्रांजिट आपको पता है, बरतानिया की बात कर लें, उस तरह से डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं है, PIA को इजाज़त नहीं मिली, उनकी अपनी एयरलाइंस अब शुरू करेंगी। ब्रिटिश एयरवेज़ आती है इस्लामाबाद, वो भी मखसूस चंद फ़्लाइट्स हैं। तो इस्लामाबाद आकर दोबारा 2 ढाई 3 घंटे का कम्यूट कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाना, और ये मीरपुर वाले जो लोग हैं, भिम्बर वाले जो लोग हैं, ये बड़ी तादाद में बाहर, तो इनका मुतालबा था कि चले वहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा तो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इससे।
लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। अगर ये इतना अहम रूट होगा तो शायद डायरेक्ट जो फ़्लाइट जो इस्लामाबाद आ रही है, डायरेक्ट वहाँ से इंग्लैंड से लंदन से जो है वो फ़्लाइट यहाँ पर आया करेगी, तो लोगों का कह लें कि आसानियाँ पैदा हो जाएंगी लोगों के लिए। साथ साथ आपकी ट्रेड बढ़ेगी, मुकामी मसनूआत वहाँ जाएंगी, वहाँ की मसनूआत यहाँ पर आएंगी। सिर्फ इसकी एक एग्जांपल जो है, आपके पास सियालकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एयर सियाल भी बना ली, एयरपोर्ट भी निजी शोबे के ताउन से चल रहा है, और किस तरह उस इलाके ने ग्रो किया है कि जनाब अब कई एयरलाइंस दुनिया से वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे बड़ा एक फ़्लाइट ऑपरेशन है। तो उसी तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग जो ओवरसीज़ हैं, कश्मीर के लोग खसूसन, वो काफ़ी लोग बहुत वेल ऑफ हैं, बड़े रिच हैं, अमीर लोग हैं, तो शायद कोई अपनी एयरलाइन शुरू करने का प्लान रख रहा हो, उसका हेडक्वार्टर जो है वो मीरपुर बन रहा हो, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये उसका हेडक्वार्टर बन रहा हो, वहीं से उसके सारे जो है मामला चल रहे हों, तो एक बड़ी कह लें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। और साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको हम कबाऊ पूत कहते हैं, सिर्फ इस एक माह के हम पिछले महीने की देख लें, $4.1 बिलियन, $4.1 अरब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। हम चीन से जाके जो कर्ज रोल ओवर करवा रहे हैं, ले रहे हैं, $2 अरब का है, अमेरिका से कुछ यूएई से $1 अरब इमदाद के लिए मरे जा रहे हैं। तो या कोई SIFC के तहत या कुछ सरमायाकारी आ रही है, कोई बिजनेसमैन आ रहा है, तो पाकिस्तान में कितने जी $1 अरब की सरमायाकारी करनी है, तो वो तो सर वो आगे सरमायाकारी, लेकिन ये एक महीने के अंदर $4.1 अरब आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं। और एनुअल अगर देख लें तो एनुअल ये फिगर अराउंड बनता है कोई $38 बिलियन। एक बड़ी जो है कह लें कि पैसा है जो फ़ॉरेन जो लोग हैं वो अपने प्यारों को पाकिस्तान भेजते हैं, या इन्वेस्टमेंट होती है, बिज़नेस चल रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। तो आपको इन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे करने चाहिए। अब देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान तो किया है कि इसके ऊपर जहाँ फिजिबिलिटी और टेंडर्स और सारी चीज़ें होंगी। टाइम कितना लगना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होगा, प्रोसीजर तो होगा, 5-7 साल भी लग सकते हैं, लेकिन चले इनिशिएट होगा, शुरू हो जाएगा मामला। तो जो लोग हैं उनमें एक कह लें कि एक इत्मीनान पैदा होगा, जो उनका मुतालबा है उसके ऊपर कह लें कि पेश रफ्त शुरू हुई, काम शुरू हो गया है। और किसका बड़े खूबसूरत इलाके हैं। हाल ही में हमने इन एरियाज़ को विज़िट भी किया, बिम्बर और मीरपुर, मंगला डैम, ये सारे एरियाज़, वहाँ के खाने शाने भी खाए। बड़ी मार्केट में पहली बार जाना हुआ था मीरपुर शहर में, तो वहाँ के जो बाज़ार थे, वहाँ की जो मार्केट्स थी, वहाँ पे मैं देखकर हैरान रह गया कि इतनी मॉडर्न जगह, हर आपको ब्रांड वहाँ पे नज़र आ रही है, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन्ड मार्केट्स हैं, और मतलब खूबसूरत जगह नज़र आई कि मतलब होटल्स बहुत प्यारे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो वहाँ लग रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ है, तो पैसा लगाने के लिए वो तैयार है जनाब। तो अच्छी चीज़ है कि आप उनका मुतालबा पूरा करेंगे। ये इलाका जो है, ये जो कह लें कि वैसे ही मुश्किलात का शिकार है, कश्मीरी कौम अरसा दराज से वहाँ पे मुश्किलात देख रही हैं, अपना मुल्क छोड़कर किसी रीज़न से बाहर गए थे ना, आपको मालूम है वो रीज़न क्या थी, तो अब उनका एक मुतालबा पूरा होने जा रहा है। थैंक यू सो मच।